ओम शांति। आज है 21 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनने के लिए पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर, दूसरे सत्संगों में कोई भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग से तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। बाबा कहते, स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं, यहाँ हम आए हैं देवता बनने। हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं, हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। बाबा कहते, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो, हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है, मनुष्य से देवता। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम है भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है ना, कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे। क्या कह रहे हैं बाबा? देवी देवता पवित्र थे। अभी वह धर्म है नहीं और सब धर्म चले आते हैं। बौद्ध का धर्म, बौद्ध का बौद्ध धर्म, क्राइस्ट का इस्लाम है। क्राइस्ट का जो है बाबा कहते हैं क्रिश्चियन। इब्राहिम का इस्लाम है, क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। बाप ने समझाया, आदि सनातन है देवी देवता धर्म। पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं, हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहा भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग। सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाओगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, यह हूँ। समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है। यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर ये रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं।
जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत उच्च है, कहते हैं यह तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण हैं। तुम समझते हो ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बाबा कहते, क्या कहते हैं बाबा? बाकी सब खड़े हैं। बनाना ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवताएं महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नामो निशान ही गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। बाबा कहते यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी होती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं। अभी सब बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। ये खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं व यहाँ के रहवासी यानी निवासी नहीं हैं। अच्छा, कैसे आते हैं? ये सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं कुछ नहीं जानते, इसीलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र बन ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचे ते उच्च, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वहां तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाओगे। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। सतयुग में यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्मों का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ
तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए, बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने, बौद्धि भी बहुत बने। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जायज़ती आदमखुमारी इस समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तुम बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि इन्हों का क्या कनेक्शन है। ये तीनों ही एक हैं। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हैं। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं, यह ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं, यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अतः खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर को भी भूल गए, है ना। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर बित्तर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप आकर फिर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर बित्तर कण कण में है ना। बाबा कहते जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म ये बने, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती है। बाबा कहते इसीलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए, कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले चलो। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकार दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। ये कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राज्यों की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भाव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भाव। निरंतर योगी अर्थात स्व राज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि। मंत्र ही मन मनाभव का है। योगी को बुद्धि योग कहते हैं।
तो अलग ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में हैं, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं निरंतर योगी हूँ, मैं स्व राज्याधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्व दर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।